नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हजारों सालों से भगवान श्री राम हमारे हृदय में बसते हुए आए हैं। पिछले 2000 सालों से भारत की मूर्तिकला में श्री राम का प्रभुत्व रहा है। श्री राम और माता सीता, श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण और इनके साथ हनुमान और राम दरबार, यह अंकन हमें ना ही सिर्फ मूर्तिकला में, पेंटिंग्स में, लेकिन सिक्कों पर भी मिलता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अक्षय जैन हैं, जिन्होंने भारत के सिक्कों पर पीएचडी की है। डॉक्टर अक्षय ने लंदन सहित कई देशों में व्याख्यान दिए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे लेख भी पब्लिश किए हैं। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर अक्षय जैन से कि भारत के सिक्कों पर राम, लक्ष्मण, सीता और राम दरबार किस तरह आते हैं और कब से शुरू होते हैं और कहां तक हमें ये सिक्कों पर इनका प्रचार मिलता है। ओवर टू डॉक्टर अक्षय जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली से डॉक्टर अक्षय जैन। सर्वप्रथम मैं कॉइन स्टार चैनल जो डॉक्टर दिलीप राजगौर द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसके लिए इन्हें बधाई देता हूं कि किस प्रकार सिक्कों के संबंध में जानकारी जनमानस तक ये पहुंचाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आप सभी से भी, इस चैनल को देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे निवेदन करूंगा इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं, श्री राम की। श्री राम एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्हें इतिहास में मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया है। जनमानस के लिए उन्होंने एक छाप छोड़ी है। मर्यादा क्या होती है, किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में उसका संचरण करना चाहिए, इस संचरण से उसके जीवन की गति किस प्रकार गतिमान हो सकती है, उन्होंने इस सब चीज़ों को हमें सिखाया, बताया है। हम ही नहीं, यानी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के अनेक देशों में भगवान राम की अमिट छाप हमें आज भी देखने को मिलती है। उनकी गौरव गाथा का वर्णन अनेक देशों द्वारा अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार किया जाता आ रहा है। अभी लगभग 3 वर्षों पूर्व 2018 के गणतंत्र दिवस की परेड में भी भगवान श्री राम से संबंधित आसियान देशों के रजत उत्सव पर एक झांकी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई थी, जिसको आप सभी ने, क्या पूरे विश्व ने देखा। किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण को जानने के लिए, किसी भी चीज की ऐतिहासिकता को जानने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण होते हैं, जिनके आधार पर उस ऐतिहासिक तथ्य की, उस ऐतिहासिक विषय की पुष्टि होती है, जिनमें शिलालेख हैं, भग्नावशेष हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं। और इसके साथ साथ सिक्के, मुद्राएं, जो तात्कालिक साम्राज्य, तत्कालिक राजा द्वारा चलाई गई, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सिक्कों पर यदि कोई भी लेख अथवा चित्र का अंकन हमें मिलता है, तो स्वयं में वह एक अकाट्य है। उसको कोई काट नहीं सकता कि ये चीज हुई अथवा नहीं हुई। वो अपने आप में एक प्रमाण है। भगवान राम से संबंधित अनेक राजाओं ने सिक्कों को चलाया, जिस पर भगवान राम की छवि का अंकन विभिन्न राजाओं द्वारा समय समय पर कराया गया। प्राचीन काल से अब तक हम बात करते हैं। प्राचीन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व विदर्भ के क्षेत्र में, पावनी रीजन में पाए जाने वाली रामचंद्र की मुद्रा अपने आप में अत्यंत प्रासंगिक है, जिस पर भगवान की खड्गासन स्वरूप का पूर्ण
वर्णन चित्रण किया गया है। इसके पश्चात प्रथम सदी की एक विशेष मुद्रा है जो कुषाण राजा हुइष्क द्वारा चलाई गई, जिस पर एक ओर राजा गज पर बैठा हुआ है और दूसरी ओर भगवान राम का धनुष बाण लिए अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया गया है। यह मुद्रा कुषाण वंश के हुइष्क राजा द्वारा चलाई गई थी। ये राजा, इनका वंश प्रारंभिक काल में यूची जाति के नाम से जाना जाता था, जो एक खाना बदोश जाति थी, जो भ्रमण करते हुए, घूमते हुए हिंदुस्तान की ओर आई और इस संप्रदाय को हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी भा गई कि ये लोग यहीं के होकर रह गए। अनेक राजाओं द्वारा, अनेक शासकों द्वारा अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म की आस्था को प्रकट करते हुए अनेक सिक्कों पर जिन जिन देवी देवताओं को वो मानते थे, पूजते थे, उनका चित्रण सिक्कों पर कराया गया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि लगभग 12वीं शताब्दी में अजमेर के राजा विग्रहराज द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा भगवान श्री राम के अंकन की चलाई गई, जिस पर एक और राजा ने अपना नाम देवनागरी भाषा में लिखवाया और दूसरी ओर भगवान श्री राम का अंकन धनुष बाण को लिए हुए अत्यंत सुंदर और सजीवता के साथ कराया गया और भगवान श्री राम का उस पर नाम भी अंकित है। इसके पश्चात हम कालखंड में आगे चलते हैं। इसी काल चक्र को देखते हुए आगे लगभग 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर द्वारा भी राम और सीता, श्री राम भगवान और माता सीता के चित्रण का सुंदर सजीव वर्णन अपने कुछ सिक्कों पर कराया गया। तंजौर के नायक राजाओं द्वारा भी अनेक प्रकार के स्वरूपों का वर्णन हमें सिक्कों के माध्यम से श्री राम का मिलता है। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि कुछ मंदिरों में, देवालयों में एक परंपरा बनी कि आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप कुछ मुद्राएं भेंट की जाती थी। उनको आज के समय में हम टोकन का नाम देते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था भी मंदिरों द्वारा चलाई गई, जिसमें इस प्रकार के सिक्के अथवा टोकन जिसको कहते हैं वो भेंट स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप दिए जाते थे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर आगे भी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मेरी ओर से मैं पुनश्च डॉक्टर दिलीप राजगौर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you for watching, and we will meet again with an interesting and rare coin of India. Thank you.